दिल्ली नगर निगम परिसीमन के बाद पुराने चेहरे बदल गए, नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारा सवाल है और आज का कॉन्क्लेव शुरू करते हैं। आज के कॉन्क्लेव में हमारे खास मेहमान हैं विजय बिंदल जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हेडलाइन चैनल्स पे सभी का दर्शकों का धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, और चैनल वालों का भी बहुत बहुत स्वागत कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि हमारे दर्शकों को आप अपना एक परिचय दें। मैं विजय बिंदल रोहिणी सेक्टर 11 में रहता हूं और आम आदमी पार्टी से 2013 से जुड़ा हुआ। आप आम आदमी पार्टी में कब जुड़े और क्यों जुड़े? मैं 2013 में जुड़ा। 2012 में अन्ना हजारे जी की मूवमेंट देखी। उसके बाद इन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा, 28 सीटें जो आई, उसमें जो इन्होंने कार्य किया आम आदमी के लिए, उस कार्य को देखकर उसके बाद मैं इनसे जुड़ा और लगातार फिर मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। आपको क्यों लगता है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और मैदान में आना चाहिए? आम आदमी पार्टी काफ़ी टाइम से चुनाव लड़ रही है और लोकप्रियता हासिल की है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी चूंकि लगातार आम पब्लिक का काम करती है और आम पब्लिक का काम करने की वजह से लोग इससे जुड़ रहे हैं। मैं भी एक 12-15 साल से जो बीजेपी की एमसीडी में सरकार चल रही है, हम पब्लिक के बीच में जुड़े रहते हैं, काम देखते हैं, लोगों को बड़ी परेशान है पब्लिक, एमसीडी की लूट खसोट से बहुत परेशान है। उस काम को देखने के लिए सुचारू रूप से केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार दिल्ली का जैसे काम कर रही है वैसे ही एमसीडी में भी काम करे। और हम लोग चूंकि अपने एरिया में लगातार उनके काम को करते रहे हैं, उनके माननीय विधायक जी के अंडर में हम काम करते रहे हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या पब्लिक पार्टी जिस पर भी अपना विश्वास जताएगी वो लड़ेगा, हम उसका साथ देंगे। हम भी उसमें चाहते हैं कि पार्टी हमें अपना समर्थन दे ताकि हम आप पब्लिक का काम कर सकें। अगर दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी आती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? बदलाव यही है कि आम पब्लिक जो त्रस्त है, आज बीजेपी की छोटी छोटी बातों से पब्लिक त्रस्त है। किसी ने सफाई करानी है तो सफाई कर्मचारी गायब हैं, पब्लिक ने बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग माफिया वहाँ पे चारों तरफ से लूट खसोट करने पे लगा हुआ है, अफसरशाही मची हुई है। उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, आम पब्लिक की जनता की सुविधाओं के लिए वो चीज़ें ना हो, करप्शन ना हो, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग काम करेंगे। मेरा तो यही मानना है कि पब्लिक को और पब्लिक में आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आए उसका समर्थन करना चाहिए। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है कि आप पार्टी किसी राज्य में अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, आज हमारी पार्टी पूरे देश में आगे बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है गोवा में, उत्तराखंड में, पंजाब में, ये 3 स्टेट में तो हम लगभग जीतने की स्थिति में है। और जहाँ तक हमारी यूपी की बात है, यूपी में भी हमें लगता है कि हम काफ़ी हद तक पब्लिक के बीच में जा पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है आने वाला समय जो है आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि और सबसे बड़ी जीत हमें एक लग रही है, आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में आम पब्लिक के लिए जो 200 यूनिट बिजली पानी फ्री किया, आज पूरे देश में एक मुहिम चल पड़ी है। दूसरी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां पहले लूट खसोट मचा के सारा पैसा अपने घरों में ले जाते थे, वो पब्लिक में बांटने पे मजबूर हैं। वो अपना पैसा अब हर एक पार्टी केजरीवाल जी को फॉलो कर रही है। तो हमें लगता है कि जो धारा केजरीवाल जी ने चलाई है वो बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसके जो नतीजे आएंगे, उस नतीजे के बाद दिल्ली नगर निगम का चुनाव होगा, क्या लगता है कि जो नतीजे आएंगे इस दिल्ली के चुनाव पर असर डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि जब भी कहीं भी कोई काम होता है देश में, किसी भी तरह का कोई काम होता है, आपकी पार्टी कहीं भी ग्रो करती है तो उसका असर दिल्ली में भी पड़ेगा। पंजाब में हम जीतेंगे, उसका असर पड़ेगा। दिल्ली के नज़दीक के राज्य हैं, हर आदमी, दिल्ली के उत्तराखंड का हमारा विशेष दिल्ली के ऊपर असर पड़ता है, यूपी का असर पड़ता है, सभी जगह गोवा में हमारी पार्टी पूरा जोर से काम कर रही है, सबका असर पड़ेगा क्योंकि हमारे ही लोग वहाँ पे रहते हैं। दिल्ली में तो आज पूरे हिंदुस्तान का आदमी रहता है। दिल्ली हम जीतेंगे तो पूरा हिंदुस्तान यहीं से चलेगा। आने वाला टाइम ऐसा ही है कि हिंदुस्तान की राजनीति दिल्ली से चलेगी, क्योंकि पूरे देश में यहाँ के लोग प्रचार करते हैं और जो हमने काम किया है वो हमारा काम दिल्ली में बोल रहा है, उसी वजह से पूरी हिंदुस्तान में बोलेगा। अच्छा, मेरा सवाल है कि अभी आप किस वार्ड से और किस विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं? मैं वार्ड 25 में रहता हूँ और पिछले काफ़ी समय से वहीं काम कर रहा हूँ। 2002 से लगातार मैं अपने एरिया में रह रहा हूँ, वहीं पे काम करता हूँ। और उसी वार्ड से विधानसभा हमारी रिठाला विधानसभा है। महेंद्र गोयल जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, पार्टी में भी उनकी अच्छी छवि है, उन्होंने काम खूब किया है
अपने एरिया में उनकी छवि अच्छी है, उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। वो काम करते रहते हैं, उनका भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है और बना रहेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मुझे दावेदारी जरूर करनी चाहिए, पब्लिक सेवा के लिए काम करना आपकी इस चाहता हूँ। मजबूत दावेदारी के पीछे किसका हाथ देखने को मिल रहा है? पार्टी का ही है। सबसे मेन हम पार्टी की विचारधारा का काम है। विचारधारा अच्छी है, हम काम करना चाहते हैं, बस उस विचारधारा के चलते ही हम काम करेंगे। क्योंकि ये जो केजरीवाल जी की जो मेन कार्यशैली है, उस कार्यशैली, पार्टी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली का ही मेन कारण है जिसकी वजह से हम इसमें जुड़े और ये काम करना चाहते हैं ताकि एरिया का भी काम हो। दिल्ली की जनता इस नगर निगम के चुनाव में भी आप पार्टी को और आपको क्यों पसंद करे, क्यों वोट दे? आम आदमी पार्टी को क्यों पसंद करे, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि 20 साल से दूसरी पार्टियां देश में और दिल्ली में राज कर रही हैं। एमसीडी, आज केजरीवाल जी पिछले 7 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं और जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उस काम को देखते हुए वो सारे ही काम सराहनीय हैं। शिक्षा का है, हेल्थ का है, जो सबसे ज़रूरी काम है शिक्षा है। दिल्ली का आम आदमी जब शिक्षित होगा तो वो अपने प्रति अवेयर होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, वो ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, सारे काम करेगा। हेल्थ और शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर दिल्ली सरकार ने काम किया है। फिर बिजली पानी, जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, उसमें जो आज के टाइम में इतनी महंगाई है, वो बिजली के बिल, पानी के बिल किससे उसने दिल्ली सरकार ने आम आदमी को राहत दी है। उस राहत के चलते मुझे लगता है कि जो आम आदमी को राहत देने का काम बीजेपी नहीं कर पाई पिछले काफ़ी टाइम से, सोच ही नहीं पा रहे वो लोग। आप जिस वार्ड से दावेदारी कर रहे हैं उस वार्ड में आप किसी से घबरा तो नहीं रहे, या आपके आने से कहीं किसी और को तो घबराहट नहीं हो रही? देखिए, ना तो मुझे घबराने की ज़रूरत है क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टी का सिपाही हूँ वो आंदोलन से निकली है, तो घबराने वाला तो कोई विषय ही नहीं है। दूसरी बात रही कि मेरे से कोई घबराएगा तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मेरा व्यक्तित्व कोई, आम पब्लिक जानती है मुझे, आधी रात कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। सिर्फ मेरा व्यक्तित्व इतना ही है कि कोई भी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्यकर्ता को, किसी आम आदमी को, किसी आसपास के एरिया के लोग को, तो जब भी वो मुझे फ़ोन करते हैं या बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ। मेरा इतना ही व्यक्तित्व है, पार्टी जो आदेश करेगी उसी के अनुसार मैं काम करूँगा। हमारे कई सवालों के जवाब बड़ी सटीकता से दिए हैं आपने। आपका इस कार्यक्रम में रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने तमाम दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका भी कोई सवाल हो जो रह गया हो और आप अपने किसी ख़ास मेहमान से पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर सवाल करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब बख़ैर।